गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में एक फिर से नई क्लास को लेकर के आया हूं और आप लोगों का जो एवरीडे का काम है, जो एवरीडे की क्लास है, वह कंटिन्यू चल रही है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी मैथ की भी क्लास चलेगी, तो करेंट टाइम में मैथ इंग्लिश दोनों रन कर रहे हैं। दोनों क्लासेस बेहतर तरीके से चल रही हैं। अब बात आती है साइंस की, तो मैं जल्द से जल्द आपकी साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा और आप लोगों का साइंस भी चलता रहेगा। यानी तीनों चीज़ें, तीनों क्लास आपके कंटिन्यू आपके यूट्यूब पे आपको मिलता रहेगा। आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग अपने क्वेश्चन पे यानी प्रैक्टिस चल रही है, हम लोग प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को पीछे कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आपके ऐसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। क्या होता है? हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग टॉपिक पे कंसंट्रेट रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और आप आसानी से पढ़ सको, समझ सको और एक अच्छे लर्नर बनो, एक अच्छे स्टूडेंट बनो, जिससे आपको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं जॉब मिले, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो। मैं एक चीज़ बताने के लिए आप लोग भूल गया था। जो आइंस्टीन क्लासेस है, जो ऑफलाइन क्लास चलती है इसकी, वह एकेडमिक लेवल पे काम करती है। यानी कि 9, 10th, 11, 12th की क्लासेस चलती हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो आपके सभी एग्जाम्स को, यानी कि आपके एसएससी, सीजीएल, अभी तक जब मैं बेसिक बताता हूँ तो वो एकेडमिक लेवल को भी कवर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक चीज़ें बेसिक को कवर करती हैं, और जब मैं लेवल को स्टेटस करते चल रहा हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो मैं ऐसे बढ़ते चलूँगा जो आगे आपको एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। ठीक है। तो जो आइंस्टीन क्लासेस की बात है डियर स्टूडेंट्स, वह ऑफलाइन क्लास एकेडमिक लेवल को चलाती है। एकेडमिक लेवल में जो रिज़ल्ट रहा आइंस्टीन क्लासेस का, वह 100% रहा। सभी बच्चों ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। काफ़ी अच्छा कुछ रहा है और बच्चों ने अच्छा किया है, नो डाउट। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं कि उन लोगों ने अच्छे मार्क्स गेन किए और यह जो इंस्टीट्यूट है वह निरंतर एक स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये दूसरी बैच थी, पिछली बैच में भी 100% रिजल्ट आया था, इस बैच में भी 100% रिजल्ट आया है। मैं थोड़ा सा आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स थे, जब वो स्टार्ट में यहाँ आए थे तो ऐसे ही उनकी प्रॉब्लम्स थी कि उनको इवन मान के चलो कि ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं आता था, वो वर्ड नहीं पढ़ पाते थे, इंग्लिश लिटरेचर के वर्ड नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन हम क्वांटिटी में न बिलीव करके हमने क्वालिटी में बिलीव किया है। क्वांटिटी में न बिलीव करके क्वालिटी में बिलीव किया है। अगर हम क्वालिटी बेटर देंगे तो चीज़ें बेटर निकल के आएंगी। अगर हम क्वांटिटी के चक्कर में पड़ेंगे तो क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे। तो मैं हमारे जो भी टीचर पढ़ाते हैं, जैसा कि मैं साइंस के लिए बता दूं, विनय मिश्रा सर हैं, वो साइंस पढ़ाते हैं, विवेक सर मैथ पढ़ा रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो हमारे जो भी टीचर हैं वह स्टूडेंट को बेसिक लेवल से उनको ले चलते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं मैथ की क्लास में देख रहे हैं विवेक सर आपको नंबर के बारे में बताया है, अभी पॉलिनोमियल्स ही पढ़ा रहे हैं, वो रियल नंबर भी आप उनके वीडियो आने वाले हैं। तो वो बेसिक लेवल से उठाते हैं, एकदम माइनस लेवल से उठाते हैं, एकदम टॉप मोस्ट तक ले जाते हैं, जिससे स्टूडेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो स्टूडेंट के एक एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। एग्जैक्टली मैं भी और जो साइंस के सर हैं आपके वो भी, तो वो स्टूडेंट की एक एक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करते हैं, समझते हैं कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि उनको ऐड नहीं आता था, वर्ड नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन हमने उनको बेसिक से उठाया। अगर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी एक दिन में 2 वर्ड मीनिंग की रही तो मैंने इसको 2 वर्ड मीनिंग सिर्फ रटाई कि बेटा आप 2 वर्ड मीनिंग रटो। अगर मैंने मैथ्स के सर से कहा अगर वह बच्चा सिर्फ ऐड कर पाता है तो एक दिन में उसको 2 सम कर पाता है तो आप 2 ही सम दीजिए। अगर एक दिन में 2 का टेबल लर्न कर पाता तो 2 का टेबल लर्न कराइए। टीचर्स ने कंटिन्यू बच्चों को अंडरस्टैंड किया, बच्चों को अंडरस्टैंड किया और अच्छी चीज़ों में भरी, तब जा कर के रिजल्ट 100% आया। एक ऐसे पेरेंट्स का फ़ोन आया कि वो पेरेंट्स इतने ज़्यादा खुशी हुए, इतने ज़्यादा खुशी हुए, उन्होंने कहा सर हमें तो ये फील नहीं हो रहा था कि मेरा बच्चा इस काबिल हो गया जिसको ऐड तक नहीं आता था, उसने हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स गेन किए, तो सर ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो मैंने सिर्फ उनको एक चीज़ जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन दी है। माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, चलना आपको होता है, मंजिल आपकी होती है, हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल को पाना आपको होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने टारगेट को फिक्स करिए कि हमको टारगेट ये करना है। अभी इस बार भी हमारे पास बच्चे हैं जो अच्छे बच्चे हैं, शायद अगर चीज़ें सही रही, अभी कोविड-19 की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर चीज़ें सही रही तो नो डाउट हम नेक्स्ट सेशन में टॉपर देंगे, प्रयागराज से टॉपर देंगे, अगर चीज़ें सारी सही रही, इस बात की गारंटी है, टॉपर देंगे हम। चूँकि हम स्टूडेंट को इतने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि उसकी कोई भी प्रॉब्लम रह ही ना जाए। तो ऐसी जगह खुशी मिलती है, हम अपने टीचर्स को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, किसी एक के करने से नहीं हुआ है, सब एक चेन है, सब चेन के रूप में जुड़े हुए हैं, सब ने बराबर मेहनत करी, तब जाके आज वो एक कमज़ोर बच्चा जिसके पेरेंट्स ने खुद कह दिया कि अगर आज यह इस काबिल हुआ है तो आइंस्टीन क्लासेस की वजह से हुआ है। तो उसमें मेरा कोई ये नहीं कि मेरा सारा रोल मेरा रहा है, उसमें मेरा सारा रोल नहीं रहा है, सभी टीचर्स का रोल रहा है। तो अच्छे बच्चों को सब पढ़ाते हैं, अच्छे बच्चों को सब पढ़ाते हैं, अच्छे बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब वीडियो को ओपन कर लिया, वो पढ़ लें, उनको समझ में आता है। लेकिन अगर आप एक कमज़ोर बच्चे को जिसको स्टडी की ज़्यादा नीड है उसे आप तेज कर देंगे, उसे आप उनकी लाइन में ला के खड़ा कर देंगे जिस लाइन में पहले लोग चल रहे हैं, जो पहले के स्टूडेंट हैं, वो आपकी बहुत बड़ी कह सकते बहादुरी कही जा सकती है। अगर घोड़ों की रेस में घोड़ा दौड़ जाए, घोड़ों की रेस में अगर घोड़ा दौड़ जाए तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होती है, लेकिन अगर घोड़ों की रेस में गधा दौड़ जाए तो सोचने वाली बात होती है। तो एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ, बच्चा कमज़ोर था, टीचर्स ने मेहनत की, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो निकले, टीचर्स ने मेहनत की। तो डियर स्टूडेंट्स, सब आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में है, करना आपको है, सिर्फ हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, हम सिर्फ एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, करना आपको होता है। तो लगातार आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें और मेहनत करेंगे
तो ही चीज़ें मिलेंगी। और स्टडी का कोई माय डियर स्टूडेंट शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम अपना 100% आपको देते हैं, आपको भी अपना 100% देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स कहीं नहीं जाइए, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे इसकी आवश्यकता जिन स्टूडेंट को है, वाकई में जिनको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनके पास तक यह वीडियो पहुँचे, उनके पास तक यह वीडियो पहुँचे और उनकी स्टडी अच्छी हो, वह एक अच्छे स्टूडेंट बने, एक अच्छे कंपटीटर बने। तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको बेहतर पढ़ाएं, बेहतर समझाएं। मैं पहले कह चुका हूं, मैं बेहतर कंटेंट देता हूं, मैं क्वालिटी में विश्वास करता हूं, क्वांटिटी में नहीं। ये मेरी जितनी चेन है, हमारी इंस्टीट्यूट की जो चेन है, वह क्वालिटी में विश्वास करती है, क्वांटिटी में नहीं। क्वालिटी मेरे पास है तो क्वांटिटी जरूर बढ़ेगी, इस बात की गारंटी है। क्वालिटी है तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एकेडमिक के लेवल के साथ साथ एसएससी के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, आपका बैंक, पीओ, स्टोनो, सबके लिए जिन भी एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चौथा या 5वीं 6वीं क्लास प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं कम से कम 10 क्लास प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कहीं का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। ओके आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे काम करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वी होप दैट पापा डैश सून। जब बात सून की आ गई डियर स्टूडेंट्स, जरा देखेंगे, जब बात सून की है इट मीन्स दैट जल्द, यानी इट मीन्स कि यह हमारे फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अब पापा है, इट मीन्स दैट इसके साथ किसका यूज होगा? वेलकम। किसका यूज होगा? वेलकम। सो ऑप्शन थर्ड इज द आवर राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नीलम इज लर्निंग हाउ। इज लर्निंग, ध्यान रखेंगे, इज लर्निंग हाउ। अब जरा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, नीलम इज लर्निंग हाउ। अब यहां पे देखेंगे काम करने का तरीका, हाउ टू टाइपिंग हो नहीं सकता, टाइपिंग, हाउ टू टाइप, क्या होगा? हाउ टू टाइप। सो आंसर फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आर। विद इन एन आर की बात अगर की जा रही है डियर स्टूडेंट्स, तो यह एक घंटे अवे मतलब ले जा चुका है, यानी यह काम 1 घंटे पहले हुआ है। तो मैं नंबर लाइन जब मैं आपको बताया था, तो मैंने जब उस चीज़ को प्रेजेंट से क्या किया था, रिलेट किया था, तो जो पीछे की चीज़ होती है वह क्या होगी? पास्ट होगी। आगे एक चीज़ क्या होगी? फ्यूचर होगी। पीछे की चीज़ पास्ट, आगे की चीज़ फ्यूचर। देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो पीछे की चीज़ पास्ट, जरा इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? अब कह रहा है कि समवन अवे माई बाइक विद इन एन आर। विद इन एन आर का मतलब अभी 1 घंटे में, तो क्या हो जाएगा? टेक्स अवे नहीं होगा। समवन कोई एक है, टुक
विद इन एन आवर की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, हैज़ टेकन। सो आंसर थर्ड इज द राइट आंसर। आंसर थर्ड इज द राइट आंसर। देखने और समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं सारे रूल को इसीलिए बेहतर तरीके से समझा देता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक, डैश ऑन स्ट्राइक। जरा इसको देखेंगे, वेंट, गो, हैव गॉन। अब देखेंगे देयर इज नो टैक्सीज, क्यों अभी कोई टैक्सी नहीं है, यानी ये हमारा काम अभी अभी हुआ है। यह हमारा काम क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हुआ है। तो जब अभी अभी हुआ है इसका मतलब है जो काम हमारा अभी अभी फिनिश होता है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम पास्ट के परफेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द टैक्सी ड्राइवर ऑन स्ट्राइक। तो क्या हो जाएगा, हैव गॉन, जा चुके हैं, क्या होगा, हैव गॉन स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइक। सो आंसर थर्ड इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास यह करूंगा कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊं। मैं प्रयास यह करूंगा कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊं। तो डियर स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना है, बस टॉपिक पे कंसंट्रेट होना है। क्या करना है, टॉपिक पे कंसंट्रेट होना है। अगर आप टॉपिक पे कंसंट्रेट होंगे तो चीज़ें आपके समझ में आनी हैं। अगर आप टॉपिक पे कंसंट्रेट हैं तो चीज़ें समझ में आनी हैं, और अगर नहीं कंसंट्रेट हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आनी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक पे बने रहें, देखते रहें और समझते रहें। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ज़रा हम लोग आगे चल के कुछ एग्जाम्पल्स पे और डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, बताते हैं। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सिंस लास्ट वीक, जब बात लास्ट वीक की कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्या कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम, क्या हो रहा है, सफरिंग फ्रॉम लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, ये आपका स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, तो सिंस है तो सिंस के साथ किसका यूज होगा डियर स्टूडेंट्स, सिंस के साथ किसका यूज होगा, यहाँ पर हमारा अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें इज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम भी दिया गया है, तो इज हो नहीं सकता, वॉज हो नहीं सकता क्योंकि टाइम दिया गया है, हैज़ होगा नहीं क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया, होगा नहीं, तो होगा क्या हमारा, ही हैज़ बीन। देन इफ यू विल अंडरस्टैंड, आंसर ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। देखेंगे, समझेंगे, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आगे चलते हम लोग। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस सी हर जॉब। अब देखेंगे हैज़ बीन है डियर स्टूडेंट्स, जरा देखेंगे तो सी हैज़ क्या हो जाएगा। अब जब यह आपका प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट में है, तो आपके कहाँ जाएगा, ये कह रहा सफरिंग फ्रॉम
मलेरिया सिंस सी हर लेफ्ट, सिर हर जॉब, तो उसने क्या किया है, लीव्स होगा नहीं, हैड लेफ्ट नहीं होगा क्योंकि दो परफेक्ट साथ में नहीं हो सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे, लेफ्ट होगा, क्या होगा, लेफ्ट। देन आंसर थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाते चलूँगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हम लोग डिस्कस करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस पे। हमारे सामने दो क्वेश्चन और हैं। आप डियर स्टूडेंट्स कमेंट के माध्यम से, कमेंट के जरिए आप अपने प्रेजेंस को शो करते रहिएगा। जिस भी टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आपको, जिसके पहले मैंने जो कराया है नहीं समझ में आया है, या जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे चीज़ें हमारे समझ में नहीं आई हैं। तो जब हम नेक्स्ट क्लास कराएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम उस चीज़ को समझा देंगे, क्वेश्चन को बाकायदा लिख करके कायदे से समझा देंगे। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। दे डैश स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे, क्या होगा डियर स्टूडेंट, वर टेकिंग, हैव टेकन, आर टेकिंग, हैव बीन टेकिंग। आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स ऑन नेक्स्ट मंडे है, नेक्स्ट मंडे का इसका मतलब हम अगर समझने का प्रयास करें तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग इसे कायदे से समझने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंडे को हम लोग टूर पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दे वर टेकिंग या हैव टेकिंग या आर टेकिंग या हैव बीन टेकिंग। देखिए यहाँ पे सिंस आर फॉर, सिंस या फॉर का यूज हुआ नहीं है, सिंस और फॉर का यूज हुआ नहीं है। तो जब सिंस और फॉर का यूज नहीं हुआ है इसका मतलब यह है कि यह आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो नहीं सकता। तो अब हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हैव टेकन थर्ड फॉर्म होना चाहिए, नहीं है, हैव बीन टेकन होगा नहीं, जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आर टेकिंग, आर टेकिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड दोबारा फिर से सुनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। जरा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय जुलाई 2005 सी डैश इन दिस firm for 11 years. By July 2005 she dash in this firm to 11 years. तो जब 11 years की बात करेगा डियर स्टूडेंट्स, जरा देखेंगे इसमें क्या होगा, विल वर्क, विल हैव बीन वर्किंग, विल बी वर्किंग या हैज़ बीन वर्किंग। जल्दी से फटाफट आप लोग क्वेश्चन पे नज़र डालिए और ज़रा इसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ज़रा आप लोग एक बार देखने का प्रयास करेंगे तो अगर हम लोग देखेंगे क्या होगा, अब 2005 की अगर हम लोग बात करें, 2005 से वह इस फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, विल हैव बीन, क्या हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन को लेकर के शायद यहाँ पे प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई ऑप्शन तो मैच नहीं करता, तो विल हैव बीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है आपका ऑप्शन में। विल हैव बीन वर्किंग क्या हो जाएगा, विल हैव बीन
वर्किंग। ठीक है, तो जो हमारा आंसर फर्स्ट होगा, आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आप लोग एक बार फटाफट नज़रें डाल लीजिए, फिर हम चीज़ों को आगे ले चलते हैं। आप लोग एक बार चीज़ों को देख लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग चीज़ों पर नज़रें डाल लीजिए। आप लोग वीडियो को फुल कंसंट्रेट होकर के देखेंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा था कि हम आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी। स्टार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, उसको लेकर के क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता ही दिया है। आप लोग आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक शेयर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे दबा देंगे, जिससे यह होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना है, चैनल पे बने रहना है और कायदे से पढ़ते रहना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा क्वालिटी पे विश्वास करते हैं, क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पास क्वालिटी होगी, क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी। अगर तेरे दर पे सुनाई ना होती तो जनता कभी आई ना होती। अगर यहाँ पे बेहतर ना होता तो लोगों का ऐसा फीडबैक ना मिलता। ठीक है, तो फीडबैक मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम अपने तरफ से हमारे टीम पर यह विश्वास है मुझे कि हमारी टीम बेहतर कर रही और बेहतर करेगी। आप लोग कहीं ना जाएं, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए एग्जाम्पल्स के साथ। आज के साथ इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। आज के लिए जय हिंद, अलविदा। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे।